हरे कृष्णा, राधे राधे। माघ इस महीने की अमावस्या की कथा। एक समय की बात है, महामुनि मार्कंडेय जी महाराज रोहितास के पास आए। उनका आतिथ्य सत्कार स्वीकार करने के बाद वे राजा रोहितास को कथा सुना रहे थे। कथा के अंत में राजा रोहितास ने कहा, हे ऋषिवर, मैं श्राद्ध कल्प को सत्यपूर्वक सुनना चाहता हूँ और श्राद्ध के लिए सबसे पवित्र दिन कौन सा है? फिर श्राद्ध के लिए अमावस्या का दिन विशेष क्यों बताया गया है? राजा रोहितास ने यह प्रश्न सुनकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे राजन, यह सत्य है कि श्राद्ध के लिए उपयुक्त समय और भी मनवादी तिथि, युगा तिथि और संक्रांति काल और व्यक्तिपात, गज छाया, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, इन सभी दिनों में जो भी पिंडों की तृप्ति के लिए श्राद्ध बताए गए हैं, बुद्धिमान मनुष्यों को पवित्र तीर्थ, पवित्र मंदिर, श्राद्ध के योग्य ब्राह्मण और श्राद्ध के लिए उत्तम वस्तु प्राप्त करने के बाद श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध के लिए जो अमावस्या तिथि होती है वह विशेष बताई गई है। उसमें मैं अब आपको बताना चाहती हूँ कि सूर्य की हजारों किरणों में सबसे प्रमुख किरण जो होती है वह अमावस्या की होती है। अमावस्या नामक मुख्य किरण के तेज से ही सूर्य देवता तीनों लोकों को प्रकाशित करते हैं। तिथि विशेष सूर्यदेव उसी अमावस्या में निवास करते हैं, इसलिए उसका नाम अमावस्या पड़ गया। इसलिए अमावस्या हर धार्मिक कार्य का अक्षत फल देने वाली होती है। श्राद्ध क्रम में इसका विशेष महत्व बताया गया है। स्नान दान में इसका विशेष महत्व बताया गया है। विद्वान पंडित लोग ने अमावस्या के दिन श्राद्ध और तर्पण करने चाहिए और भूखे को भोजन कराना चाहिए। व्याकुल पितृगण श्राद्ध समाप्ति की आशा में अमावस्या तिथि के दिन प्रतीक्षा करते हैं। जो अमावस्या के दिन जल और फल से भी श्राद्ध करते हैं, उसके पितर तृप्त हो जाते हैं, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अपने पितरों के मोक्ष की प्राप्ति के लिए मार्गशीर्ष अमावस्या तिथि से अति उत्तम कोई दिवस और कौन सा हो सकता है? इस प्रकार मार्कंडेय ऋषि ने दर्श अमावस्या के महत्व को बताया, जो कि प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष मास में अमावस्या के दिन आती है। इस बार यह दर्श अमावस्या मार्गशीर्ष अमावस्या विशेष अमावस्या 1 दिसंबर रविवार को आ रही है। तो चलिए आज इसी मार्गशीर्ष मास की अमावस्या की कथा सुन लेते हैं। एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हुए। प्राचीन कथा के अनुसार प्राचीन समय धर्मवर्ण नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत विद्वान और धार्मिक था। अपना अधिकांश समय भगवान की भक्ति और धार्मिक गतिविधि में व्यतीत करता था। एक बार जब वे सत्संग में गए तो वहाँ उन्होंने एक सत्संग में सुना कि कलयुग में भगवान नारायण की पूजा से अधिक पुण्य फल और किसी भी कार्य से नहीं प्राप्त हो सकता। किसी भी प्रकार के यज्ञ से और हवन से प्राप्त नहीं हो सकता और किसी हवन करने से भी उत्तम पुण्य फल नहीं मिलता है जितना भगवान श्री हरि की आराधना करने से मिलता है। उस सत्संग की यह बात धर्मवर्ण ब्राह्मण के मन में घर गई और इसलिए उन्होंने भगवान नारायण की पूजा अर्चना करना प्रारंभ कर दी। भगवान श्री हरि की पूजा आराधना करते हुए वे तीर्थ यात्रा पर निकल गए, एक तपस्वी का जीवन जीने लगे। अब धर्मवर्ण घूमते घूमते पितरलोक पहुंच गए। वहां उन्होंने अपने पितरों को अत्यंत ही दुखी देखा। अन्य पूर्वजों ने धर्मवर्ण को बताया उनकी यह स्थिति त्याग के कारण हुई थी। उन्होंने इस प्रकार संसार को त्याग कर सन्यासी का जीवन बिताया था, सब कुछ छोड़ दिया था और एक तपस्वी का जीवन व्यतीत किया था। इसलिए उनकी तृप्ति के लिए अब कोई भी पिंडदान करने के लिए नहीं बचा था। इसलिए वह इस नरक में यातना भुगत रहे थे, दुखी हैं। यह सुनकर धर्मवर्ण ब्राह्मण को समझ में आ गया कि मात्र संसार को त्यागने से या फिर तीर्थ यात्रा कर जाने से जीवन व्यतीत नहीं होता है। मोक्ष के लिए गृहस्थ जीवन ही सबसे अच्छा जीवन होता है, सच्चा जीवन होता है। सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए बाद धर्मवर्ण ने गृहस्थ जीवन प्रारंभ कर दिया। कृष्ण पक्ष के अमावस्या के दिन उन्होंने यज्ञ करवाया, अपने पितरों पूर्वजों के लिए मोक्ष प्रदान किया और पंचांग के अनुसार अमावस्या के एक दिन पहले दर्श अमावस्या मनाई जाती है। इस दिन पितृदेव धरती पर आते हैं, अपने परिवार को प्रसन्नतापूर्वक स्वास्थ्य और सुख जीवन का आशीर्वाद देते हैं। इसलिए विशेष रूप से पितरों की मुक्ति के लिए दर्श अमावस्या के दिन पूजा पाठ, तर्पण, भगवान श्री हरि का भजन कीर्तन, कथा का श्रवण करना चाहिए। पुराणों और वेदों के अनुसार दर्श अमावस्या के दिन अपने पितरों की तृप्ति के लिए पितरों की पूजा, दान और प्रार्थना करनी चाहिए और
पितरों के आशीर्वाद से परिवार में सुख समृद्धि, धन संपत्ति, सफलता, प्रतिष्ठा, वैभव बढ़ता है। इस दिन जो भी दरिद्र व्यक्ति भगवान नारायण का व्रत करता है, पूजन करता है, उसे धन की प्राप्ति होती है। निसंतान दंपति को संतान सुख मिलता है। अमावस्या तिथि के दिन भगवान नारायण की पूजा आराधना करने से व्यक्ति के हर प्रकार के कष्ट का निवारण होता है। अमावस्या के दिन ग्रहों की अतिरिक्त ऊर्जा नकारात्मकता किरण मनुष्य पर बुरा प्रभाव डालती है। इसका अन्य प्रभाव मनुष्य के स्वभाव में भी बदल जाता है। ऐसे मानसिक बीमारी, चिड़चिड़ापन, क्रोध आदि देखने को मिलता है। इसलिए दंस अमावस्या के दिन चंद्रदेव के दर्शन नहीं होते हैं। हालांकि उनकी पूजा करना अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है, क्योंकि चंद्रदेव मनुष्यों को शीतलता और शांति प्रदान करते हैं। इस दिन सच्चे मन से चंद्रदेव की पूजा करने से संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ऐसा माना जाता है कि किसी जातक की कुंडली में चंद्र कमजोर है, चंद्र की स्थिति कमजोर है, तो इस दिन उसे व्रत रखना चाहिए, चंद्रदेव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलता है। अगर कोई व्यक्ति किसी रोग से पीड़ित है, चंद्रदेव की कृपा से उसे इन रोगों से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए इस दिन चंद्रदेव के साथ साथ पितृ पूजन, पितृ तर्पण, पिंड दान, स्नान दान किया जाता है। अत्यंत विशेष महत्व बताया गया। इस दिन गायों को चारा खिलाना, भूखों को भोजन कराना और योग्य ब्राह्मणों को दक्षिणा देना, संपूर्ण दिन उपवास रखना, वैदिक ज्ञान के प्रचार के दिन दान देना, यह सारे कार्य करने से हजारों गायों के दान के समान पुण्य फल प्राप्त होते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा नदी में स्नान करना चाहिए, गंगा देवी की पूजा अर्चना करनी चाहिए, दीप दान करना चाहिए, भगवान शिव का गंगाजल और पंचामृत से अभिषेक कराना चाहिए। भगवान शिव भूतों के देवता, इसलिए उन्हें प्रसन्न करके भी आप पूर्वजों को मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। इस दिन पितरों की मुक्ति, ग्रह दोष, काल सर्प दोष आदि से मुक्ति के लिए भगवान नारायण महादेव की पूजा करनी चाहिए। इस दिन अत्यंत पवित्र फलदायी माना गया, इसलिए इस दिन किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन से सेवन नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। मन को शुद्ध और पवित्र भगवान नारायण महादेव की पूजा में अर्चना में लगाना चाहिए। जीवन में दुख, दरिद्रता और कष्ट संकट दूर होते हैं। इसलिए यह दिन सभी देवी देवताओं के लिए साथ साथ पितरों का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होता है, उत्तम माना जाता है। कई लोग इस दिन हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं, क्योंकि भगवान के भक्त शिरोमणि हनुमान जी जीवन में आने वाली सभी दुविधा को, भूतों को, प्रेतों को, नकारात्मक शक्तियों का नाश करते हैं। परम भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होती हैं। आज की थी 10 अमावस्या व्रत कथा, उसकी गरिमा हमें आशा है कि यह आपको अच्छी लगी। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।